मृगनयनी की चाल। राजा विक्रमादित्य जल्दी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें दूसरी कहानी सुनाने लगा। ऐसा लगता था मानो उसके पास कहानियों का कोई खजाना हो। ज्यों ही राजा विक्रमादित्य उसे अपने कंधे पर लादते वो कहानी सुनाना शुरू कर देता था। चूरपुर नामक स्थान पर एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनार्दन था। वो बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम मृगनयनी था। वो भी अपनी मां की तरह खराब चरित्र की थी तथा अपनी मां से 2 कदम आगे थी। धनार्दन ने जल्दी से उसका विवाह कर दिया, लेकिन मृगनयनी की खराब आदतें विवाह के बाद भी नहीं बदली। विवाह के कुछ ही सप्ताह बाद मृगनयनी के पिता का एक नौकर उसके पास गया। वो पहले उसका प्रेमी रह चुका था। उसे देखकर मृगनयनी नाराज हो गई और उसे वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो वापस नहीं गया तो मृगनयनी ने एक खतरनाक योजना बनाई। वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगी और गिलास के पानी में जहर मिला दिया, जिसे पीते ही वो तड़पने लगा। फिर शीघ्र ही उसकी जान निकल गई। मृगनयनी का पति शाम को घर वापस आया। उसने बड़े प्यार से पति की आवभगत की। वो किसी तरह उसे नौकर की लाश से दूर रखने में कामयाब रही। जब मृगनयनी का पति सो गया तो वो अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ी। वो चाहती थी कि एक ही तीर से 2 शिकार हो जाए। उसे अपने प्रेमी की लाश के साथ साथ पति से भी छुटकारा मिल जाए, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद मृगनयनी रोने पीटने और चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरे पति ने मेरे मायके से आए नौकर की जान ले ली। ये सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। राजा के सिपाहियों को भी किसी ने बता दिया। उन्होंने मृगनयनी के पति को हत्या के अपराध में बंदी बना लिया। अगले दिन मृगनयनी के पति को दरबार में पेश किया गया। राजा ने सब कुछ सुना और उसके पति को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन तभी एक चोर दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह आदमी हत्यारा नहीं है। यह हत्या इसकी पत्नी ने की है। मैं इनके घर चोरी करने गया था। चोरी करने से पहले मैं इसके अपराध का गवाह बन गया। मैं डर गया था, इसलिए वहां से भाग गया। लेकिन जब यह पता चला कि इस बेगुनाह आदमी को फांसी की सजा दी जा रही है तो मैं गवाही देने आ गया। मैं आपको सच बात बताने के लिए ही यहां पर आया हूं। महाराज, जब इस स्त्री के पिता का नौकर यानी इसका प्रेमी इसके पास आया तो इसने उसे जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं गया तो ये उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। उसे पता भी नहीं चला और इसने गिलास के पानी में जहर मिला दिया। वो नौकर पानी पीते ही तड़पने लगा, फिर शीघ्र ही मर गया। इसके बाद इसने लाश को अलमारी के पीछे छिपा दिया। जब रात को इसका पति घर आया तो सारा इल्जाम उसके सिर थोप दिया। महाराज, वो आदमी बेगुनाह है। ये सुनकर मृगनयनी बुरी तरह कांप उठी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पाप का कोई गवाह भी निकल आएगा। अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं रह गया था। चोर द्वारा बताई गई सारी बात सुनकर राजा ने मृगनयनी के पति को छोड़ दिया और मृगनयनी को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने चोर को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बेताल ने कहानी खत्म करके राजा विक्रमादित्य से कहा, ए राजा विक्रम, अब बता, इस कहानी में असली दोषी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, अगर चोर दरबार में न जाता तो मृगनयनी का पति अकारण मारा जाता। चोर ने पति की मदद की, इसलिए उसकी जान बच गई। कुल मिलाकर सारा दोष मृगनयनी के पिता का है। उसने अपने दामाद को बेटी के चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया? पिता ने तो उसका विवाह करके अपनी इज्जत बचा ली, मगर उसकी एक भूल सारे परिवार के विनाश का कारण बन गई। राजा विक्रमादित्य के उत्तर से बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, तूने सही उत्तर दिया विक्रम। तू सचमुच बहुत बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा उसके पीछे दौड़ पड़े ताकि अपना वचन पूरा कर सके। वे हर स्थिति में बेताल का शव साधु को सौंपना चाहते